रोशन क्लासेस में मैं आज आप लोग के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। कल मैं आप लोग को पार्ट सेकंड वीडियो में 16 फार्मूले बता चुका हूँ, जिनमें आपको बताया गया था कि आपका साइन थीटा बराबर जो होता है वो आपका P/H होता है। दूसरा कॉस थीटा बराबर जो आपका होता है B/H होता है। और तीसरा टैन थीटा बराबर आपको जो होता है वो आपका P/B होता है। फिर आपको यही बताया गया था आपको कल क्लास में कि साइन थीटा का उल्टा आपका कॉसेक थीटा होता है। क्या बताया गया था बाबू कि साइन थीटा का उल्टा आपका क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट कर रहे हैं तो आपका H चल जाएगा ऊपर और आपका P आ जाएगा नीचे। फिर आपको बताया गया था कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। जिस सेक थीटा को उल्टा किया गया तो आपका H चल जाएगा ऊपर और B आ जाएगा नीचे। छठा आपका टैन थीटा का उल्टा जो होता है बच्चों वो आपको होता है कॉट थीटा। तो आपका B चला जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे। अब देखिए इसको इतना रटने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग के लिए बहुत सिंपल ट्रिक लेकर आया जिससे आप आसानी से साइन थीटा बराबर P/S, कॉस थीटा बराबर B/S, टैन थीटा बराबर P/B, ठीक है, कॉस थीटा बराबर छोटा p आप आसानी से रट सकते हैं। बस आपको कहना क्या है कि आप ये तीनों फार्मूला को याद कर लीजिए और इसका अपोजिट करते चले जाइए, ठीक है। आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है तीनों को याद करने के लिए बाबू, ट्रिक आपका कहता है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। ट्रिक क्या कहता है बाबू, पंडित पीस होगा पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। ये देखिए आपका सिंपल वे में आपका एक जो है फॉर्मूला तैयार हो। देखिए P का मतलब परपेंडिकुलर, कहने का मतलब लंब। B का मतलब आपको हुआ बेस, कहने का मतलब आधार। और H का मतलब हुआ हाइपोटेनस, कहने का मतलब कर्व। C का मतलब हुआ आपको साइन थीटा, सॉरी बाबू, S का मतलब हुआ साइन थीटा, C का मतलब हुआ कॉस थीटा और T का मतलब हुआ टैन थीटा। कहने का मतलब इससे आपको क्या फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टैन थीटा बराबर P/B। फिर से मैं आप लोग एक ट्रिक को बोल रहा हूँ, पंडित बद्री, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हरे, S से हरे, B से बोल, S से सोना, C से चांदी, T से तौल। इसी पर मैं आप लोग को आज बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसलिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जो बच्चे इस फार्मूला को याद नहीं किए हैं वो हमारे पार्ट 2 वीडियो को, त्रिकोणमिति के पार्ट 2 वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको बताया गया। और ये इसके बाद कुछ कुछ जो फार्मूले का उपयोग हुआ है, ठीक है, वो आपको लिख देता हूँ। कल मैं आप लोग को बताया था कि यदि आपको साइन से कॉसेक से गुना किया जाए तब आपका रिजल्ट जो आएगा 1 है। ये साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे आया ये मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में बता चुका हूँ। आप जो है त्रिकोणमिति के पार्ट 2 वीडियो को देख सकते हैं। आपका 8वां फार्मूला बताया गया था कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1। 9वां फार्मूला आपको बताया गया टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर 1। 10वां फार्मूला बताया गया है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। और 11वां फार्मूला आपको बताए थे कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा कैसे आया, साइन बटा कॉस बराबर टैन कैसे आया, ये सब का प्रूफमेंट आपको त्रिकोणमिति के पार्ट 2 वीडियो में दिया जा चुका है सॉल्यूशन। आप उसे एक बार जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। चलिए आगे मैं इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन को करवाता हूं आपके लिए, देखिएगा ध्यान से। देखिए बाबू आपको इस पर कुछ बेसिक्स जो है
फॉर्मूले पर मैथ देख लीजिए। सबसे पहले आपको कह दिया गया कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा क्या कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो आपको जो है tan थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिएगा आपको दिया गया कुछ ही हल कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5 और देखिए अभी आपको थोड़ा देर पहले तुरंत बताया गया इसी वीडियो में कि साइन थीटा बराबर p/h होता है, मतलब इसके ऊपर p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। कहने का मतलब p बराबर आपका हो गया 3 और h बराबर कितना हो गया बाबू 5। अब हमको tan थीटा लाने के लिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला आता है p/b। तो कहने का मतलब इसमें p तो है h भी है पर b आपका नहीं है। तो मैं आपको त्रिकोणमिति के पहला वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि P, H और B में क्या संबंध होता है। कहने का मतलब आधार, कर्ण और लंब में क्या संबंध होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपको बता दिया गया है ट्रिकोमेट्री के पहला पार्ट में। तो देखिए बाबू आप जो है B बराबर जानते हैं √h² माइनस p के स्क्वायर। तो b बराबर आपको हो जाएगा h के जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस p के जगह पर 3 के स्क्वायर। तो b बराबर रिजल्ट जो आएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। तो b बराबर रिजल्ट आएगा 25 माइनस 9 16। कहने का मतलब आपका रिजल्ट जो आएगा 4 आएगा। तो देखिएगा कि आपको ये याद होना चाहिए हमेशा कि यदि आपको रूट से कोई वैल्यू बाहर निकले बाबू तो हमेशा आपका प्लस और माइनस में होता है। रूट से अगर कोई वैल्यू निकलेगा तो किस में होगा प्लस और माइनस में होगा। हमको निकालना है tan थीटा का वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपको बताया गया कि tan थीटा बराबर आपको होता है p/b। आपका p का जो वैल्यू है आपका 3 है और b का जो वैल्यू है प्लस माइनस में आपको कितना है 4। ये आपका हो गया आंसर। चलिए ये आपको कोशिश करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आइए आप जिन बच्चों को बढ़िया से 10th लेवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे YouTube चैनल को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि आपका tan थीटा बराबर 3/4 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात करने का मतलब tan के अलावा जो जो बच गया तो sin थीटा आपका हो गया, cos थीटा आपका हो गया, cosec थीटा हो गया, cot थीटा हो गया, sec थीटा हो गया। मतलब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके बच गए। इन्हीं 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करने के लिए आपका बस वही फार्मूला लगाना है। आपको दिया गया tan थीटा बराबर 3/4 तो हम जानते हैं कि आपका p का वैल्यू होगा और ये आपका b का वैल्यू होगा, ठीक है। अब देखिएगा जब ये आपका p हो गया ये b हो गया तो हमको सबसे पहले चाहिए h का वैल्यू। तो h p बराबर आप लिख दीजिएगा 3 और b बराबर आप लिख दीजिएगा 4। अब देखिएगा बाबू h बराबर जो आपका फॉर्मूला निकलेगा √p के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर। तो h बराबर जो आपका आएगा p के जगह पर रखेंगे 3 के स्क्वायर और b की जगह पर रखेंगे 4 के स्क्वायर। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर करिएगा तो आपका आएगा 9, 4 का स्क्वायर करें तो आएगा 16। आप दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 25। कहने का मतलब 25 का जो स्क्वायर रूट निकलता है, अभी बोले कि रूट से कोई बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में आएगा और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अब देखिए जब आपका h आ गया तो सारा के सारा त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है।
तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं साइन थीटा का, और अभी आपको साइन थीटा का फॉर्मूला बताया गया, P बटा होता है H। तो लिखेंगे बाबू पहले P, उसके बाद लिखेंगे H। और देखिएगा यहाँ पे आपका P का जो वैल्यू है ऊपर में ये आपको दिया गया है 3, और आपका H का जो वैल्यू आया है बाबू प्लस माइनस में आया है आपको 5। ये आपका एक का आंसर हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात का। दूसरा आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं हम कॉसेक थीटा का। तो आपको कॉसेक थीटा का भी फार्मूला बताया गया है कि H आपका रहेगा ऊपर और P आपका रहेगा नीचे। H रहेगा ऊपर और P कहाँ रहेगा नीचे। तो आपका H का जो वैल्यू आया दिया गया वो प्लस माइनस में 5 दिया गया, और जो आपका P का जो वैल्यू आया वो आपका कितना आया 3 आया। ये आपका दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। तीसरा हम निकालते हैं बाबू कॉस थीटा का। तो देखिएगा कॉस थीटा बराबर आपको जो होता है वो होता है आपका B बटा में H। तो देखिएगा आपका B का जो वैल्यू दिया गया वो आपको 4 दिया गया है, और आपका H का जो वैल्यू आया प्लस माइनस में 5 आया। चलिए चौथा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ सेक थीटा। अब सेक थीटा कहता है कि कॉस थीटा के पास अपोजिट कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। तो व्युत्क्रम करेंगे तो चल जाएगा ऊपर और B आपका आ जाएगा नीचे। कहने का मतलब H का वैल्यू प्लस माइनस में 5, और आपका जो है B का जो वैल्यू आया वो कितना आया है 4। अब पांचवा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात बचा कॉट थीटा। तो आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। तो टैन थीटा होगा P बटा B, तो कॉट हो जाएगा B बटा P। तो आप देख रहे हैं B का जो वैल्यू आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 4, और जो आपका P का जो वैल्यू है कितना दिया गया है 3। ये आपको सारा के सारा त्रिकोणमितीय अनुपात आपका निकल गया। 6 को तो पढ़े तो आपका 5 को निकल गया, ये आपको दिया गया। तो ये आपका 6 के 6 क्या आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। ऐसे प्रश्न में किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत रहे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8603777946 पर SMS कर सकते हैं, या हमारे कोचिंग में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको गया बिहार, ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट के कुजापी ग्राम में आप आ सकते हैं। ठीक है, अगर इन्हीं को कोई दिक्कत रहे तो आप हमारे इस नंबर पर कमेंट्स करके या किसी प्रकार से SMS करके आप हमें बता सकते हैं। पर आप हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में किन्हीं को अगर किसी प्रकार का दिक्कत रहेगा बाबू, आप बेहिचक हमारे पास कॉल कर सकते हैं, या तो फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबू हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कहता है कि यदि आपका tan थीटा बराबर 0.75 तब sin थीटा के मान ज्ञात करें। तो देखिएगा हाल में ये बहुत ही सिंपल और सरल प्रश्न है। tan थीटा बराबर 0.75 है। आप लोग जानते हैं कि यदि हम पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बदले देते हैं 1, और पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना हम शून्य बैठाते हैं, तो 0 बैठाते हैं। तो देखिएगा आप tan थीटा लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे 0.75 है बाबू, पॉइंट पड़ेगा तो वही बोले कि 1 लिखने के लिए पॉइंट पर कितना 1 2 अंक, तो क्या जरूर देंगे 2 गुण, अर्थात tan थीटा डायरेक्ट आएगा 75/100। अब आप इसको काट सकते हैं, 25 दिया ये आपको कटेगा बाबू ये 75, और 25 चौके हो जाएगा 100। कहने का मतलब tan थीटा बराबर आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 3/4। अब देखिएगा ये आपको tan थीटा आ गया, ये आपको दिया गया है P और ये आपको दिया गया है B। अब सब P और B दे दिया गया तो हमको निकालना क्या होता है H। तो P बराबर आपको दिया गया 3, B बराबर दिया गया 4, तो H बराबर आप जानते हैं अंडर रूट P के स्क्वायर प्लस में B के स्क्वायर। तो H बराबर जो होगा आपका P के जगह पर रखेंगे 3 के स्क्वायर प्लस में B के जगह पर रखेंगे 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 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 3 के स्क्वायर
एच बराबर आपका आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कहने का मतलब पूरा जो है जोड़ेंगे तो आएगा 25, इसका वर्गमूल जो आपका आएगा प्लस माइनस में कितना आएगा 5 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कह रहा है सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो हम जानते क्या है कि साइन थीटा बराबर जो आपका वैल्यू होता है वो होता है पी बटा में एच। तो साइन थीटा बराबर पी के जगह पर आपका वैल्यू रखाएगा 3 और आपका एच के जगह पर होगा प्लस माइनस में 5। चलिए ये आपका हो गया आंसर। बंद कर दिया। आज के लिए बस इतना ही बाबू। आपको जो है आगे की क्वेश्चन जो कराया जाएगा त्रिकोणमिति के पार्ट 4 वीडियो, ठीक है। बस आज के इतना ही। जय हिंद।